इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तमाम तारीफ़ें हम्द और सना अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम के लिए, दुरूद व सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म आक़ाए कुल ख़त्म रसूल दाना सुबुल अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा आला तहियत व सना की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बिलखुसूस हज़रात उलमाए किराम, सादात किराम, मशाइख़, हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों का नजराना पेश करने के लिए इस महफ़िल पाक का इनेकाद है। अल्लाह ताला हम सब को इखलास की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस महफ़िल पाक को अक़ायद की पुख्तगी, आमाल की दुरुस्तगी और हमारे गुनाहों की मुआफ़ी का सबब बनाए। सबसे पहले एक बात अपने ज़हन में याद कर लें कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर सहाबी और हुजूर की औलाद पाक के हर शख्स का अदब उम्मत मुस्लिमा की ज़िम्मेदारी है। तहक़ीक़ के नाम पर किसी तक़रीब का कभी शिकार न हो, अपने जहन को कभी किसी जगह भी मुंतशिर न करें। किसी नई रिसर्च और नई तहकीक की ज़रूरत ही नहीं। तहकीक हमें हज़रत मुजद्दद अल-फ़सानी ने करके दे दी है। रिसर्च आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने फरमा दी है। इधर उधर ना उलझें, हुजूर की हर निस्बत का एहतराम करें। वैसे भी हमें उनसे फैज़ लेने का हुक्म है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, जिसकी पैरवी करोगे अल्लाह तुम्हें राह हिदायत अता करेगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दो चीज़ें दे के जा रहा हूँ, इन्हें थाम के रखना, गुमराही करीब नहीं आएगी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो कौन सी? फरमाया, एक अल्लाह का कुरान दे के जा रहा हूँ, दूसरा अपनी अहले बैत तुम्हें दे के जा रहा हूँ। सहाबा से फैज़ लेने का और अहले बैत से फैज़ लेने का हमें फरमाया गया है, उन पर बहस करने का नहीं। कॉलेज का उस्ताद उर्दू, इस्लामियात, साइंस, रियाजी पढ़ाने वाला कमरे में दाखिल हो और तलबा से कहे किताबें निकालो, तो अगर एक तालिब इल्म मुझसे उठ के उससे ये कहना कि उस्ताद साहब आप ये बताएं कि आपने एमए किया है तो एमएड भी हैं कि नहीं, और अगर आप एमएड हैं तो फिर आप ये बताएं कि आपने रेगुलर ये तालीम हासिल की है या प्राइवेट थे, और जब आपने नौकरी हासिल की तो मेरिट पे थे कि सिफारिश पे थे। स्टूडेंट अगर ये सवाल पूछ ले तो उस्ताद उसे पढ़ाता नहीं बल्कि क्लास से निकाल देता है। वो कहता है ये तेरी जिम्मेदारी नहीं, ये मुझसे प्रिंसिपल पूछेगा, ये मुझसे बोर्ड का चेयरमैन सवाल करेगा, तुम कौन होते हो? ये तुम तो सबक पढ़ो, किताबें निकालो, ये क्या बात हुई? तुम्हारा मनसब ये नहीं, ये मुझसे कोई बड़ा बात करे तो हम तो सहाबा और अहले बैत के गुलाम हैं। हमने डिग्रियां नहीं चेक करनी, हमने तो उनसे फैज़ लेना है, उनकी बातों से खुशबू हासिल करनी है, उनके तर्ज़ ज़िंदगी से अपने दिलों को मुअत्तर करना है, उनके घर देख के अपने घरों को बसाना है। हम अगर इस तरह उलझ जाएंगे तो फिर तो अफकार और नज़रियात पर गर्द जम जाएगी। फिर तो इंसान जब शुकूक व शुबहात का शिकार ज़िंदगी गुजारने लग जाता है तो फिर तो वो बेचारा बेयकीन हो जाता है, फिर तो वो कैफ से सुरूर से आरी हो जाता है, सजदों का नूर, इबादतों की लज्जत, दुरूद व सलाम का जायका उससे दूर निकल जाता है। तो इनसे फैज़ ले
और दूसरी बात मेरे अजीज ये याद रखें कि इंसानी ज़िंदगी में ना सांस लेने की भी बड़ी ज़रूरत होती है, रोटी खाने की भी बड़ी ज़रूरत होती है। 24 घंटे बंदा सोए ना तो अपनी टांगों पे खड़ा नहीं रह सकता। नींद की भी बड़ी हाजत है। ये जो हमारा सांस अंदर बाहर जाता है, ये अगर रुक जाए तो भी आजमाइश हो जाती है। तो जिस तरह इन सब चीज़ों की ज़िंदगी में ज़रूरत है ना, इससे कहीं बढ़कर जीने के लिए मोहब्बत की भी ज़रूरत है। घर में हर शय मौजूद हो ना, सारी अल्लाह ताला ने आसूदगी, आसानी, ज़रूरियात ज़िंदगी दे रखी हो, घर में हर शय हो, बस मियाँ बीवी का आपस में प्यार ना हो तो सारी नेमतों के बावजूद भी घर में सुकून नहीं होता। अगरचे लोग समझते हैं कि ये एक मामूली सी चीज़ है, लेकिन आपकी सारी ज़िंदगी को वो चीज़ डिस्टर्ब कर देती है। आपके सुकून की जगह आपका घर होता है। आप किसी के घर में बड़े आला तरीन बेड पर भी सो जाएं तो जो सुकून की नींद अपने घर आती है ना, वो किसी के यहाँ नहीं आती। तो इंसान के लिए मोहब्बत इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि घर में हर शय हो, मोहब्बत ना हो तो सारी नेमतें फीकी महसूस होती हैं। और अगर मकान कच्चा हो, रोटी अचार के साथ हो, बच्चे प्राइवेट की बजाय सरकारी स्कूल में पढ़ते हों, लेकिन घर वाले एक दूसरे से मोहब्बत करते हों, तो कच्चे घर में भी सुकून की नींद आती है। आप किसी जगह मुलाजमत करते हैं, किसी इदारे में आप जॉब करते हैं, तो आपको बेहतरीन तनख्वाह दी जाती है, अलाउंसेस भी मिलते हैं, सैलरी पैकेज बड़ा अच्छा है, आना जाना भी आसान है। वो सब तमाम आसानियाँ जो किसी जगह भी किसी शख्स को ड्यूटी करते मुयस्सर होनी चाहिए, वो सारी मुयस्सर है। लेकिन जहाँ आप जॉब करने जाते हैं, उन लोगों से प्यार नहीं, अमले से बनती नहीं। तो जितनी मर्जी भी अच्छी आपकी सैलरी हो, ड्यूटी पर जाने को दिल करता। मेरी बात की समझ आ रही है? इसलिए ज़िंदगी में तलखियाँ थोड़ी पैदा करनी चाहिए। कोई एक बात चलो आपकी ना भी ना कोई माने, तवज्जो है मेरी बात पर कितनी? कोई एक बात ना भी माने तो फिर भी गुजारा कर लेना चाहिए। हम हर जगह तलखी, मौलवी साहब हैं बेचारे मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, अब नमाजी हैं 50, तो पूरे 50 की माने तो मस्जिद में सुकून रहता है। लेकिन अगर 49 की मान लें, एक बंदा अड़ जाए तो वो कहता है कि जनाब इधर तो नमाज ही नहीं होती। तो चले एक बात छोड़ भी दे, सबकी कैसे मानी जा सकती? मुमकिन नहीं ना होता। हम राय नहीं देते, हुक्म जारी करते हैं। जब मशवरा लिया जाता है ना किसी से, तो उसे राय देनी चाहिए, हुक्म नहीं देना चाहिए। राय दे, राय वो होती है जो कबूल भी की जा सकती है। और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आके कहते हैं, वो कहते हैं जनाब मौलाना साहब आप ना ये वाली तकरीर जुमे को कर, ये भी कहिएगा, फिर ये भी कहिएगा। फिर वो इतना खूबसूरत सबक पढ़ाते हैं कि दिल करता है बंदा उनसे कहे कि तू आप ही आख ले, इतना तो सबक दे रहा है ना जी। बाद लोग फैसला कराने आते हैं ना पंचायत में चौधरी साहब से, तो वो कहते हैं वो तो ए आखेगा, फिर तुसी जवाब ए आख्या जे, फिर उन्हें यह भी आखना जी, फिर तुसी जवाब। तो इस तरह के बंदे से कहना चाहिए कि यार तू तो सारी पढ़ी पढ़ाई शाय लेके है, चौधरी तो बेवकूफ़ है बेचारा, उसे तो बिल्कुल पता नहीं फैसला करने का। आप जो कल मैं एक जगह पे था तो एक साहब मुझसे कहने लगे मेरे इमाम ने यूँ किया है, वो ये खराबी करते हैं, ये करते हैं, इस तरह का मसला है। तो मैंने उनसे कहा कि ये तो आप कह रहे हैं ना, अब आप इमाम साहब को भी लेके आए, मैं उनकी भी बात सुना, आपकी कॉल पर कैसे राय दे दूं? मुझे क्या पता आप क्या बयान कर रहे हैं। जब तक दोनों लोग मौजूद नहीं होते, बात निखर कर वाजे। तो हमारा ये मिजाज है कि तलखियां, जिंदगी में तलखियां पैदा करने से हालात खराब होते हैं। तो जिंदगी में मोहब्बत की बड़ी जरूरत है। लहजा प्यार वाला हो, आना जाना प्यार वाला हो, इंसान अपनी तबीयत में गुंजाइश रखे। ये जो हमें कहा गया हसद से बचो, अदावत से बचो, बुग़्ज़ से बचो, तकब्बुर से बचो, कीने से बचो, इसका क्या मतलब है कि आप किसी का कीना करेंगे तो उसका नुकसान करेंगे। जब आपके सीने में कीना होता है तो जल तो आपका सीना रहा है, सामने वाले का क्या नुकसान। अगर आप हसद कर रहे हैं तो तबाही तो आपके अपने सीने में,
सामने वाले को उसका क्या नुकसान। अगर आप किसी जगह तकब्बुर का शिकार हैं तो आप परेशान हैं, सामने वाला परेशान है। ये तो जब हंडिया जलती है तो उसके अपने कंधे जल जाते हैं, वो किसी का कोई नुकसान है। तो लहजा मोहब्बत वाला, अगर मैं ये कहूँ ना कि दीने इस्लाम का कोई और नाम रखा जा सकता है तो दीने इस्लाम का दूसरा नाम दीने मोहब्बत है। हर जगह मोहब्बत की बात करता है मेरा दीन, हर जगह। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। रब फरमाता है जो लोग ईमान ले आए हैं ना वो अपने रब से शदीद मोहब्बत करते हैं। ये जो लंबे लंबे सजदे होते हैं ये मोहब्बत की वजह से होते हैं। ये जो इंसान देर तक अपने रब को दुखड़े सुनाता है ये प्यार हो जाता है। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा। ये जो रात भर लोग रुकू सुजूद में रहते हैं ये मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। अल्लाह फरमाते हैं ईमान वाले रब से शदीद मोहब्बत करते हैं। और जहां तक ताल्लुक मेरे रसूल पाक की जात का है, हुजूर ने फरमाया तुम उतनी देर तक ईमान का जायका ही नहीं चख सकते जब तक हर चीज से बढ़कर रब रसूल से प्यार ना करो। तुम्हारा ना ईमान तो होगा, ये बुखारी है, 3 चीजें हुजूर ने बयान की। फरमाया एक तो हर चीज से बढ़ के अल्लाह रसूल से प्यार करो, एक जिससे भी प्यार करो अल्लाह रसूल के लिए करो, और तीसरा फरमाया मुसलमान होने के बाद कुफर की तरफ जाना इतना नापसंद करो जितना बंदा आग में जाना नापसंद करता है। ये 3 काम कर लो तुम्हें मोमिन होने का मजा आ जाएगा। अगर मोहब्बत नहीं तो मोमिन तो होंगे पर मोमिन होने का मजा, अगर मोमिन होने का मजा लेना चाहते हैं, सुरूर लेना चाहते हैं, लज्जत आए नमाज में, इबादत में, तो फिर उसके लिए ना हर चीज से बढ़कर रसूल पाक से प्यार करें। और प्यार नारों में ना करें, खाली महफिलों में ना करें, यानी प्यार के अमली इजहार भी तो हो ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारी मोहब्बत होती है तो फिर उनसे मिलने को भी दिल करता है, उनकी याद भी सताती है। उन लोगों के साथ हमारा इस तरह का ताल्लुक होता है कि उनकी रिज़ा में राजी रहना पसंद भी करते हैं। अगर हुजूर से भी मोहब्बत कामिल हो ना तो उसका ताल्लुक सिर्फ नातों से, रस्मी नातों से नहीं, उसका ताल्लुक तो आपके कल्बी जज्बात के साथ है। नात तो टकराती है दिल से जाके। देखे ना बंदा जो घर में लेटा हुआ हो तो बड़ी टेंशन और भी तो होती है ना उसे। सारे पूछते हैं खैर है ना, तो बंदा लेटा था रात को रोने लग गया, हिचकियां लेके रो रहा, सियाना बयाना बंदा है, वो रो रहा है। बच्चे उठ के आ गए, माँ से पूछते हैं अब्बा जी को क्या है। अम्मा कहती है पुत्र तुम्हारे वाली बात नहीं। उसने कहा फिर कहा अम्मा नहीं, कोई अगर दर्द है तकलीफ है तो डॉक्टर का बंदोबस्त करते हैं, कोई टेंशन है तो इजाले की कोशिश करते हैं, मसला क्या है। माँ कहने लगी पुत्र जाके सो जाओ, तुम्हारे वाली बात नहीं। तो कहा अम्मा फिर बता तो सही, हमारा वाली समझदार है, इस तरह रोते देखा नहीं। तो माँ भी रो पड़ी, कहने लगी पुत्र तुम्हारे नबी को ना, तुम्हारे वालिद को ना नबी पाक का मदीना याद आता है, इन्हें ना हुजूर का शहर याद आता है। तो वो तड़प सारी इस वक्त, इससे क्या होता है औलाद के दिलों में हुजूर की मोहब्बत पैदा होती है। जब उसके अमली मुजाहरे, जब अमली मुजाहरे बंदा करता है ना जी, तो फिर तवज्जो होती है लोगों की, दाएं बाएं उस मोहब्बत की खैरात बढ़ती है। तो हमें मोहब्बत करने का कहा गया, अल्लाह से भी, रसूलुल्लाह से भी, हुजूर के असहाब से भी। हुजूर फरमाते हैं, ये तिरमिज़ी में मौजूद है, ये हदीस आप याद रखिएगा। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं मेरे सहाबा से जिसने मोहब्बत की मेरी वजह से की, मेरी वजह से की, और फरमाया जिसने इनसे अदावत रखी मेरी वजह से रखी, हैं जो मेरे सहाबा से प्यार किया जाए, इनसे मोहब्बत। और जहाँ तक ताल्लुक हुजूर की औलादे पाक का है, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने एक दिन जमा होके ना सब ने एक जगह कुछ पैसे जमा किए और ला के हुजूर की बारगाह में पेश किए। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये नजराना ना हम हर महीने पेश करेंगे, आपने हमारे ऊपर बड़े एहसानात किए हैं, हम उनका बदला तो नहीं चुका सकते,
लेकिन ये कुछ थोड़ा सा नजराना है, हर महीने घर के जो आपके मसारफ हैं उनमें आप खर्च फरमा लें। सहाबा ने नजराना दिया और दिया अहले बैत की खिदमत के लिए। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद नाज़िल किया, फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा, ए महबूब आप इनसे फरमा दें कि मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। मेरा अजर तो मेरे अल्लाह के जिम्मा करम पे है, मैं तुमसे कोई अजर, इधर देखो मेरी तरफ, मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, इस आयत की गहराई को कभी समझें। मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, हाँ जो मेरे करीबी हैं ना इनसे ज़रा मोहब्बत करते रहना। ये जो मेरी अज़वाज हैं, मेरी 4 बेटियां हैं, ये जो उनकी औलादें हैं, ये जो सैयदा फ़ातिमा हैं, ये जो मौला अली हैं, ये जो उनकी औलाद है, इनसे प्यार करना, इनसे मोहब्बत करना। हम लोग ना माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सलामती अता करे। अजीज भाई, ये जो हुजूर की औलाद पाक है ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम की शहजादियां हैं, बिलखुसूस सैयदा फातिमा अज़-ज़हरा से हुजूर का प्यार ज़्यादा था। फिर उनकी औलाद, इनसे ना इंसान का कल्बी ताल्लुक जुड़ा हुआ हो, इनसे ना इंसान को वारफ्तगी की हद तक प्यार हो। कुछ चीज़ों से हम प्यार करते हैं ना, आप उसकी मिसाल देख लें कि हमारे इर्द गिर्द हमारे साथ एक बंदा बिल्कुल बैठा होता है, बिल्कुल पड़ोस में, वो किसी बंदे के खिलाफ दलाइल दे रहा होता है, लेकिन वो जितनी मर्जी कहानियां सुनाए हमारा दिल मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि हम उस बंदे से प्यार करते हैं। ढेर सारे लोग ऐसे हैं जिनकी रज की मुखालफत की गई, लेकिन उनके प्यार करने वालों ने उन्हें छोड़ा। मोहब्बत जब हो जाती है तो वो तो महबूब के लिए अपने दिल में आला जज्बात रखती है। हुजूर की औलाद पाक से सही वाला प्यार हो, सही वाला, वो वाला प्यार ना हो जो हमने सीखा है उन लोगों से जो अपना 40,000 सीधा करने के लिए प्यार सिखाते हैं, जो 30,000 लेके प्यार सिखा रहे हैं हमें, उनसे ना हमने सीखा हो। मैं कई दफा सोचता हूँ कि इमाम हुसैन तो शहादत दे गए, बच्चों समेत शहीद हो गए, और यहाँ वो शहीद हो गए, और यहाँ जो उनके नाम पे महफिल भी सजाई गई ना, वहां भी कारोबार चल रहा है, दिहाड़ियां लग रही, नजराने आ रहे हैं। खुदा के बंदो, अगर सुबह क़यामत वो तुमसे सवाल करें कि मैं तो जान दे गया था इस मकसद के लिए और तुमने उसे ज़रिया मुआश बना लिया, कभी ऐसा भी इकबाल कहने लगे जिन्हें आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, और बेच खाते हैं जो बुजुर्गों का कफन तुम हो। जो लोग यहाँ भी सौदागरी करें और माहौल इस तरह का बनाए, अलमान वाला फीस, खास प्यार हो, खास। वो जो देहात के बूढ़े लोग होते थे ना, उनकी अकीदत खालस होती थी। नाराज हो गया तो कदों पेंडू आख्या, मैं तो खुद पेंडू हाँ, तुझे क्या खोरे सानू पेंडू आखता है। और भाई पेंडू होना बड़े फख्र की बात है, अगर कोई समझे तो ये बड़ी नाज की बात है। अरब के यहाँ जो बच्चा पैदा होता था ना, मक्के में पैदा होने के बाद किसी गांव में भेजते थे। खुद रसूल करीम भी तशरीफ ले गए हजरत हलीमा के घर। क्यों? इसलिए कि वो कहते थे कि गांव की बोली भी खालस है और गांव का लहजा भी खालस है। वो तो भेजा जाता था और हम हैं कि परेशान हो जाते। तो गौर करें क्या कह रहा हूँ, गांव के पुराने लोग वो कंसान, ओए काका, ओए चौल थले ना डिगन दई हो, खत्म शरीफ देनी। सही कह रहा हूँ मैं, ऐसे होता था। अब खत्म शरीफ पड़ा है, इमाम हुसैन का खत्म पड़ा है, गौस पाक का, चावल नीचे ना गिरे। अब तो जरा वीआईपी लोग आ गए हैं, वो खुद शापरों में चावल फेंकते हैं छतों से। तो अपने पुत्र के वलीमे पर भी छत से फेंकता है चावल। तू फेंकता है जब तू बेटे का अकीका करता है। वो जो खाना तेरे पुत्र का नाम का है वो डिशों में सजाया है, और जो हुसैन इब्ने अली के नाम का है। कभी गए हो शौक से लंगर तलाश करने के सोने चावल पकाने इमाम हुसैन के नाम के? कभी कोशिश की है? कहते दूर से पकाने वाला मंगाओ,
बरादरी ने आना है, तो यार यहाँ भी तो तेरे अंदर हुस्न होना, पाकीज़गी होना यार, लुत्फ हो। ये देख तो सही। मैं बड़ी दफ़ा दोस्तों को अपील करता हूँ कि महफिलों में ना मौलवी साहब का, पीर साहब का, नात खां का और अवाम का खाना एक जैसा करो। और उन्होंने कुछ ज़्यादा मसला है ना तो घर से खा के आ जाएंगे, क्या हर्ज है, एक जैसा खाना करो। यहाँ भी तुमने अजीब माहौल बना दिया है, बोटियाँ बोटियाँ तगड़ियाँ दिया ते सादे चौल माड़ियाँ दे। मिलाद शरीफ का जो दिन हो तो जिन गरीब घरों के अंदर सारा साल गोश्त से लड़ाई होती है, उस घर के अंदर अगर बच्चे सारे आ जाए मिलाद की रोटी खाने, तो परात में चावल डाल के, हो सकता है वो अब्बा जो बेचारा सारा साल गोश्त नहीं खिलाता, वो मिलाद वाले दिन बच्चों को साथ ले आए, और जब परात में चावल हो, ज्यादा बोटियां हो, तो हो सकता है माड़े दा पुत्र उन्हें पूछ के आखे, अब्बा जी अज खैर है, बड़ियां बोटियां पे लभदियां ने चौलां च। तो हो सकता है फिर बाप रो ही पड़े और कहे, पुत्र आज तू रज के खा, आज मदीने वाले दा मिलाद है, आज खाना लेना। तो और वो हमारा तो मसला ये है कि यहाँ भी वीआईपी का लंगर लगा है और सादे बंदे का लंगर है। नाराज हो गए हो जाते हैं मेरे ने कई बारी बंदे, तुसी ना हो गया जे मैं छेती टूट जाना भी। और करो क्या बात है, थोड़ा सा ना हकीकत पर भी आए आप। बड़ी हो गई हमारी वो जज्बाती बातें, बड़े हो गए नारे, बड़ा हो गया, कुछ हकीकत भी तो देखे ना, अवामी मसाइल पर भी थोड़ी तवज्जो देना। तो भाई खास प्यार हुजूर की औलाद, खास। हर वक्त नहीं बंदा रोता, कभी रोता है जब कोई खास ही बात हो ना। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, सारा दिन ही हसन और हुसैन मस्जिद में रहते थे। एक दिन हुजूर ने स्पेशल पैगाम भेजा, फरमाया बुलाओ ना जरा, किधर है। तो वो दूर नहीं थे, वो इधर ही रहते थे और यहीं से गए हैं अभी। महबूब ने बुलाया, आने में कुछ देर हो गई शहजादों को। ये रवायत आला हजरत फाजिल बरेलवी ने भी लिखी है और वहाँ लिखते हैं ये देर इसलिए हुई कि सैयदा फातिमा लगता है उन्हें कपड़े बदल रही थी, खुशबू लगा रही। कुछ थोड़ा देर से आए दोनों शहजादे, और जब जरा देर से आए ना हुजूर की बारगाह में, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना अपने मुकद्दस घुटने जमीन पे रखे और दोनों बाजुओं को खोला। इमाम हसन और हुसैन दौड़ के आए। हुजूर ने एक को एक सीने, एक कंधे से लगाया, दूसरे को दूसरे कंधे से लगाया। गौर करना जरा। और फिर मेरे नबी की आंखों में आंसू आए और रो के हुजूर ने क्या कहा, अर्ज किया, अल्लाह ये मेरे दोनों शहजादे हैं, ये मेरे फूल हैं दुनिया में, मालिक मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और फिर हुजूर दुआ देने लगे, कहा ए अल्लाह जो कयामत तक मेरे हसन और हुसैन से मोहब्बत करे तो उन सब से भी मोहब्बत। सलातो सलाम ने अपनी अपनी उम्मत के सामने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इनसे प्यार कर। मैं अर्ज करूं, तगड़ा बंदा तो वैसे ही सियासी जलसे में जाता है, उसकी तो गाड़ी उस दिन निकलती है जिस दिन उसने जाना होता है सियासी जलसे पे। वो किसी गरीब मरीज के काम तो बिल्कुल नहीं आती, लेकिन किसी सियासी जलसे में जाना हो तो फिर चाहे टूट भी जाए फिर खैर है, चलो नंबर तो बनेंगे ना लीडर के सामने, फिर खैर होती है, फिर वो निकल जाती है। अमीर आदमी तो वैसे ही वो तो ना मिलाद के जलसों में ना मुहर्रम की महफिलों में वो कहाँ होते हैं, वो तो सियासी जलसों में जाते हैं। हम जो लोग आते हैं दरमियाने तबके के और गरीब लोग, हम भी अब ना बाज जगहों पे बाज तकरीरों को, बाज बातों को सिर्फ कानों का जायका समझते हैं। मैं जाता हूँ महफिल में तो दोस्त कहते हैं आपने तो आधा घंटा तकरीर की, पूरा घंटा करना चाहिए। तो मैंने कहा मैं आपको किसने कहा मैं मुकर्रर हूँ, मैं तो नसीहत करता हूँ जो मुझे भी फायदा दे किसी और को भी दे। तो नसीहत 10 मिनट में भी हो जाती है। अगर कानों का जायका पूरा करना है तो वो तो 2 घंटे में भी नहीं होता। उसका तो फिर तरीका ये है कि ऐत की असी पिछली बार ओनू बुलाया असी तो ऐत की तुहानू बुलाया, तो उदू बाद फिर असी फलाने नू बुलाना है। तो भाई इतने बुलाए थे तो आप पे असर क्या हुआ।
नतीजा क्या निकला, उसका रिजल्ट क्या है, उसके असरात क्या है, मिला क्या कौम को, नतीजा खेजी क्या हुई। आप मेरी बात समझें। हमने सिर्फ और सिर्फ आज बात सुन के चले नहीं जाना, हमारी कल भी कैफियत हो हुजूर की औलाद के साथ मोहब्बत की, हमारा लहजा हो उनसे प्यार का, तबीयत जमे। एक तो उनसे प्यार करो और दूसरा ये देखो उस घर का तरीका असल में है क्या। मैं अक्सर लोगों से सुनता हूँ ना इमाम हुसैन की सीरत, तो वो कहते हैं करबला में गए थे। भाई करबला में तो 50 साल की उम्र के बाद गए थे, उससे पहले कहाँ थे। इमाम हुसैन की जिंदगी को हुजरे के अंदर है सिर्फ कि जिसका पता ना हो। उन्होंने भरपूर जिंदगी गुजारी, भरपूर। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु का घराना शान वाला, ढका छुपा नहीं। तो अहले बैत नबुव्वत का जो तरीका उसे समझो। सबसे पहला उस घर का अंदाज ये है कि वो सब्र वाले लोग थे, कनात वाले लोग थे। इधर देखो, थोड़े पैसों पर वक्त गुजारने वाले थे, थोड़ी पर गुजारा करने वाले। हुजूर ने दुआ मांगी थी, या अल्लाह मेरे बच्चों को बकदरे जरूरत रोजी देना। माल दौलत जायदादें ये बनाई नहीं, आई बड़ी रखी नहीं, प्यार नहीं किया। किसी बंदे की, किसी गरीब की बेटी इतना काम करती है कि उसके हाथों पे छाले पड़ जाए, लेकिन हजरत फातिमा के पड़ जाते। यहां लोग कहते हैं ओहो बच्ची आ गई थी जी, मैं क्या करता। तो नबी पाक के पास आके हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, सुना है आपके पास गुलाम आए, तो एक गुलाम मिल जाए तो चक्की पीस लिया करेगा, घर के काम काज कर देगा। तो नबी पाक ने फरमाया पुत्र तुझे बेहतर नुस्खा ना दूं। या रसूलल्लाह फरमाया 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा कर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कर, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा कर। जब तस्बीह खत्म होगी अल्लाह गुलाम आजाद करने का सवाब देगा। आप गौर फरमाएं कि नबी पाक ने फरमाया पुत्र घर के काम खुद ही कर दी। यहाँ कहते हैं ओहो बच्ची ससुराल में बड़ी दुखी है जी, क्या कर दी, कहते रोटियां पकाती। कंजुल माल में ये लफ्ज मौजूद है कि ऊंट के बालों की बनी हुई चादर ओढ़ के सैयदा फातिमा खुद चक्की पीस रही थी। बच्चे के लाडला, मेरा बच्चा लाडला है जी, क्या लाडला है, काम कोई नहीं करता, इन्हें कुछ नहीं कहना लाडला है। इतना दुनिया में कोई लाड कर सकता है जितना नबी पाक ने अपनी बेटी से किया है। हम तो अपने बच्चों की तबाही उतार रहे हैं, उनकी सलाहियतें खत्म कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि सैयदा चक्की चला रही, तो हुजूर ने देखते हुए ये नहीं फरमाया कि फातिमा मैं को बंदोबस्त करता हूँ, मैं निकलता हूँ, मैं कुछ लाता हूँ ना। हुजूर देख के आंखों में आंसू आए और पता फरमाया क्या, फरमाया पुत्र दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर, आखिरत की सारी इज्जतें अल्लाह तुझे ही अता फरमाएगा। अपने घर में काम काज करना, थोड़े पे गुजारा करना। अच्छा फिर लुत्फ की बात यह है कि जितने सीरत निगार है ना अहले बैत की सीरत लिखने वाले, वो सब लिखेंगे कि महीना महीना घर में खाना नहीं पकता था, चूल्हा नहीं जलता था, खजूर पानी पे गुजारा। हमारे तो शाम को रोटी मर्जी की ना पकी हो तो बच्चे मोबाइल तोड़ देते हैं। चलो थोड़ी जी गल वड्डियां दी भी कर लेंगे, यानी वो साहब भी अगर आ जाए उनकी मर्जी की रोटी ना पकी हो तो वो भी कहते तू पेके जा, इसलिए कि ये तूने क्या पकाया है। सुनो ये हुजूर का तरीका मुबारक भी सुनो। सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं हुजूर के लिए मैं खाना रखती थी, कभी कोई चीज़ तबीयत मुबारक के करीब ना होती, पसंद ना होती तो छोड़ देते, लेकिन महबूब ने कभी खाने में नुक्स नहीं निकाला। सुबह से शाम तक घर वाले बावर्ची खाने में गर्मी में कड़े रहे और तूने एक मिनट नहीं लगाया, हर चीज उधेड़ के रख दी। हमें कुछ चीजों का एहसास, ये जरूरी तो नहीं कि जो हम कर रहे हैं वही मुश्किल हो, और भी कई मुश्किलात एहसास पैदा करने चाहिए। गौर फरमाइएगा, हर सीरत निगार ने लिखा है कि महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था, खाना नहीं पकता था, लेकिन मजे की बात यह है
कि जो बंदा ये लिख रहा है ना कि महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था, खाना नहीं पकता था, 2-4 सफ़े छोड़ के वही बंदा कहता है, यानी पीछे लिख रहा है कि महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन चंद सफ़े छोड़ के वही बंदा लिखता है कि जो दरवाजे पे मांगने आता था उसे झोली भर के दिया जाता था। हम ना अपनी जात पर लगाएं तो जरा तगड़ा करके लगाते हैं, और कोई फकीर मांगने आ जाए तो ढूंढते फिरते हैं कि 10 टूटे हैं किधर। अपने पे लगाना हो तो फिर क्या बात है। लेकिन अगर अब फकीरों ने क्या करना है, हमारा तो सगा भाई मकरूज होता है, कर्ज के नीचे दब गया, घर से नहीं निकलता, और हमारी तिजोरी में पैसे पड़े हैं, हम झूठ बोलते हैं, अपने तरस गए, लेकिन हमने अपनों की मदद नहीं की, फकीरों को क्या देना था। इल्ला माशाअल्लाह। हजरत इमाम हुसैन के पास ना फकीर मांगने आया, उसका ख्याल था 2-4 दिनार मिल जाएंगे, बात बन जाएगी, कुर्बान जाए। इमाम बांटते इतना थे, वो तो घर में रखते ही कोई शय नहीं थी। वो आया तो उसने मांगा, तो इमाम हुसैन फरमाने लगे, यार इस वक्त तो 1 दिनार भी नहीं मेरे पास। फरमाने लगे, तू थोड़ा बैठ जा, इंतजार कर। वो कहता है 2-4 घंटे में बैठा, तो मैं तो 2-4 दिनार के चक्कर में था, 5 थैलियां अशरफियों की भरी हुई आई, उनमें 5000 अशरफियां थी। तो मेरा ख्याल था कि खुलेगी तो 2-4 मुझे भी मिल जाएंगी, पर कुर्बान जाऊं सैयदा पाक के लाल के, उन्होंने 5 ही उठा के मेरी झोली में डाल दी। अब तंगी ये दाम आप है ना, जा और भी कुछ मांग। 5 उठा के डाल दी। कहते मैं अभी सख्ते में ही था, परेशान ही था कि इतना दे दिया। अभी मैं सोच ही रहा था कि हुसैन इब्ने अली बोले। फरमाने लगे, यार जरा माफ कर देना, तुम्हें इंतजार करना पड़ा, तुम्हें इंतजार करना पड़ा, जरा माफ कर देना। मिजाज में सखावत हो। सखी पैसे वाला बंदा नहीं होता, पैसे वाला तो प्लाट बनाता है। पहले उसका दिल होता है कि मुझे अल्लाह देगा तो मैं खर्च करूंगा, फिर जब वो उसको मिल जाते हैं फिर उसके खर्चे बढ़ जाते हैं, फिर उसको सामने वाला प्लाट पसंद आ जाता है, बड़ी गाड़ी पसंद आ जाती है, फिर वो चक्रों में पड़ जाता है। माला वाले सखी नहीं होंगे ते सखियां कुल माल नहीं होंदा। हाँ, इत्थे उथे दोवी जहानी, सखी कंगाल भी नहीं होंदा। हमेशा अल्लाह के रास्ते में देने का मिजाज। तीसरी बात जो हमने सीखनी, एक तो सादगी, दूसरी सखावत, और तीसरी बात अहले बैत नबुव्वत बहादुर लोग थे। बहादुर, याद रखना कि जो बावकार लोग होते हैं ना, बावकार, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, क्योंकि टूटे भी सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता। और दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। हम ना, ओ माशाअल्लाह, 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 माशाअल्लाह। बैठे। जो अर्ज करने जा रहा हूं उस पर आप गौर करेंगे। बच्चों को ना बुज़दिली, वो मैं अक्सर बल्कि कहते ही रहता हूँ, हमेशा मैं कहता हूँ, ये आजकल ना छिपकली देख के चीख मारना फैशन है। वो काकरोच निकला है तो चीखें मारी, ये बर्गर फैमिली होने के अलावा वीडियो बना के चढ़ाते हैं, कहते हैं वो बकरा ज़िबा किया था तो बच्चा रो पड़ा। तो जो बकरा ज़िबा होने पर रोता है वो मैदान में जिहाद कैसे करेगा? क्या बात कर रहे हैं आप? इनको बहादुरी सिखाएं, खड़ा होना सिखाएं, इनको सब्र आए, हौसला आए, 2-4 दिन भूखा रहना पड़े तो कोई तकलीफ में ना आए। इनको तहम्मुल, बुर्दबारी ये असल सरमाया है। साथ वाले गरीब पर कोई जुल्म कर रहा है तो अब्बा कहता है पुत्र अंदर से दरवाजा बंद कर ले, उसका झगड़ा है। चलें, आप बिला वजह की लड़ाइयों में शरीक ना हो, लेकिन अगर कोई मजलूम है तो उसके साथ तो खड़े होना। लेकिन हम ना, हमें बुज़दिल कर दिया जाता है, बुज़दिल, रोब डाल दिया लोगों ने। वो ना 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 गल, भाई क्या करते हैं आप? दलेर बने, हिम्मत करें, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। और हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते, तो बदल जाया करते हैं। देखें इमाम हसन और हुसैन शहजादे हैं ना, हुजूर अपने सामने कुश्ती लड़ाया करते,
ताकि बहादुर बने। हजरत मौला अली हर जंग में इन्हें साथ लेके जाते। और जिस दिन हजरत उस्मान गनी पर बलवानियों ने हमला किया, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूंकि खालू हैं इमाम हसन और हुसैन, सगे खालू हैं, लिहाजा हजरत मौला अली ने अपने दोनों शहजादों के हाथों में तलवारें दे के कहा, पुत्र दरवाजे पे खड़े हो जाओ, खबरदार कोई इमाम हजरत उस्मान गनी के दरवाजे को क्रॉस ना कर पाए। खुद बच्चों को हिम्मत सिखाओ, को बहादुरी सिखाओ, इन्हें हालात का मुकाबला करना सिखाओ। इन्हें बताओ कि बेटा हालात जिस तरह के भी हो, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। और हमें भी थोड़ा सा बच्चों को हौसला करके दिखाना हो। हर वक्त घर में गरीबी के शिकवे ना किया करें, हर वक्त ना कहा करें कुछ भी नहीं, क्या करें, किधर जाएं, हर वक्त नहीं। इस तरह बच्चे बुज़दिल होते हैं। हर वक्त रोना नहीं रोना चाहिए, खड़े भी होना चाहिए। थोड़ा सा ना देखो ना भाई, हालात मुश्किल आ ही जाते हैं, लेकिन शोर करने से क्या आसान हो जाते हैं। बंदे ने रोजा रखा हुआ हो, गर्मी बड़ी सख्त हो, और दोपहर के वक्त वो तड़पना शुरू कर दे तो रोजा जल्दी खुल जाएगा। उसने मगरिब के वक्त ही खुलना है, जितना मर्जी शोर करे जिसने करना है। हालात मुश्किल आते हैं तो अपने वक्त पर टलते हैं। ये अलग बात है कि कुछ लोगों के चेहरों का समझ आ जाती है कि ये हालात के मुताबिक चलने वाले हैं, ये मोहब्बत का लहजा रखने वाले नहीं है। बदल वो किसी ने कहा था ना, सारी उम्र ही आटा गुद्दा है, लखा कीते नहीं पेड़े, ते वक्त आया ही ते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हो बैठा नेड़े। नहीं आते। बस मैं बात समेटने लगा हूँ, आप गौर करेंगे। इनमें सब्र था, हौसला था। 3-3 दिन रोजे रखे हैं हजरत फातिमा ने, मौला अली ने, इमाम हसन और हुसैन। लेकिन जैसे ही इफ्तारी का टाइम आया है, दरवाजे पे फकीर ने सदा लगाई है, खुद खजूर पानी से रोजा खोला है और सारा लंगर उठा के फकीर गरीब को दे दिया है। 3-3 दिन ऐसा होता रहा। क्योंकि 60 साल की उम्र में अम्मा ने प्रैक्टिस कराई थी 3-3 दिन भूखा रहने की। तो फिर यजीद की फौजें 3 दिन पानी बंद रखती या 30 दिन रखती। जिनको 60 साल की उम्र में 3-3 दिन भूखा रहना आता था, वो मैदान करबला में 1 मिनट के लिए भी परेशान नहीं हुए। इसलिए मैदान करबला में पानी तो बंद हुआ, खाना तो बंद हुआ, लेकिन तिलावत 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुई। नमाज 5 मिनट भी लेट नहीं हुई, क्योंकि उनका मिजाज था। ये तो बातें रूटीन की थी। हमने बच्चों को सिखाया है कि चलो जी रोटी नहीं पकी, तू बर्गर खा ले। बेसब्री, बेहौसला मिजाज, हिल्म बुर्दबारी से दूर, इससे कोफ्त पैदा होती है, इंसान की तबीयत बेचैन रहने लग जाती है। बस आखिरी बातें कर रहा हूं, आप तवज्जो फरमाएंगे। हजरत इमाम हसन और हुसैन बहुत बड़े इबादत गुजार थे। इतने तो पता ना, कुछ लोगों की निस्बत भी बड़ी तगड़ी है। वो कई बार स्टेज से कहते ने, तू नमाजा संभाल के रख, साड़ी निस्बत बड़ी है। खुदा दिया बंदिया, तेरी कोई लहदा निस्बत है। ये जिनकी सबसे तगड़ी निस्बत है इमाम हसन और हुसैन। सैयदा फातिमा सारा दिन काम करती थी, रात को बंदा पूरी तरह थक जाता है, पर सैयदा पाक मुसल्ला बिछा लेती, सारी रात नमाज पढ़ती। हमसे सारे काम करा लो, तस्बीह ना पढ़ाओ। सारे महफिल 4 घंटे की करा लो, नमाज 5 मिनट की नहीं पढ़ेंगे, दौड़ जाएंगे। पता नहीं क्या मसला है। मैंने कई दफा देखा है कि मस्जिद के हुजरे में मीटिंग हो रही है और बड़ी लंबी बातें, मशवरे, कमाल है, हो फलाने को ये करना चाहिए, मौलवी बिगड़ गए, पीर बिगड़ गए, फलाना बिगड़ गए, बड़ी बातें हो रही, तंजीमें जमातें खराब हो गई। लेकिन नमाज का टाइम आता है तो उनमें से ढेर सारे बंदे जिनको काम याद आ जाता है। आप बैठे रहे ना, आप आधा घंटा बैठे गपशप करें, कोई मसला नहीं। लो जी तस्बीह लो, 500 वाली दुरूद शरीफ पढ़ो, नींद आनी शुरू हो जाती है। खुदा के बंदो, ये अमल कब करना है, खैर कब करनी। और इधर मजहबी स्टेज है, बेअमल बनाया जा रहा है लोगों को। बेअमल नात खां इल्ला माशाअल्लाह, दुनियादारी, दुकानदारी, उनके राब्ते भी डायरेक्ट नौजवानों से होते हैं। वो कहते मौलवी साहब ने दसियां अपने महल्ले से, डायरेक्ट राब्ता। कहीं ऐसा ना हो कि वो साथ ये भी कह दे कि कुछ शरह की भी बात करो। थोड़ा सा चीजों को समझे, हकीकत पसंद बने, हकीकत पसंद। ये सैलाब आया हुआ है,
ज़रूर जाएं कगान नरान, ज़रूर बड़े बड़े लंबे खर्चे करें, लेकिन चलो इन दिनों में ख्याल कर लें उन लोगों का जो बेचारे मुसीबत ज़दा है। मोमिन तो एक जिस्म की तरह होता है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक जगह को तकलीफ हो तो सारा जिस्म काबू आ जाता है। हमें क्यों तकलीफ नहीं हो रही जिनके घर लुट गए, उजड़ गए, लोग सड़कों पे खैमे लिए बैठे, हम मौज में, हमारी वही दावतें, वही सारा मामला, वही सैर सपाटे, तवज्जो ही नहीं करते। और जो लोग अपने इलाके में तवज्जो नहीं करते वो बाकी पूरी दुनिया के मुसलमानों का क्या ख्याल करें। थोड़ा सा अगर ख्याल किया जाता, जोड़े कम खरीद लिए जाते इन दिनों में, चलें कोई थोड़ी सी जो हमारे ऊपर ऊपर के खर्चे हैं वो थोड़े कम कर लिए जाते तो कोई हर्ज वाला मसला, गलत तो नहीं कह रहा मैं, देखिए ना यार, रोटी सादी खा ली जाए, कुछ अखराजात समेट लिए जाए, कुछ इन गरीबों मिस्कीनों का ख्याल किया जाए। बड़े बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ यह है कि हमारे जो ऊपर के अखराजात हैं वही हमने बड़े बना लिए। आमदाम बरसरे मतलब इबादत से रिश्ता बनाए। हम ना बड़े परेशान होते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन कुछ दुख बड़े जाती होते हैं, किसी को बताए भी नहीं जा सकता, वो अंदर रख रख के बंदा परेशान हो जाता है। बड़ी निजी सी बातें होती हैं, खास किसी से बंदा कह नहीं सकता। बड़े लोग कहते कह दो जी, भाई कहीं जा ही नहीं सकती, कैसे कहें, उस जाती किस्म की बातें। हाल क्या है मसले का? हाल ये है कि 2 रखते नमाज पढ़ो, फिर दुआ के लिए हाथ उठाओ, जो किसी से नहीं कह सकते वो रब रसूल से कह दो, खोल के कह दो, दिल भी हल्का हो जाएगा, इज्जत भी कायम रहेगी। और जब बंदा रब रसूल से कहता है तो फजल भी बड़ी जल्दी होता है। इमाम हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब खुतबा दिया था तो फरमाया था, कूफियो तुमने उस हुसैन को शहीद किया है जो लंबे लंबे रुकू करते थे, लंबे लंबे क़याम करते थे, लंबे लंबे सजदे करते थे, देर तक मुसल्ले पे बैठते थे। 9 और 10 मुहर्रम की दरमियानी रात थी। अमर इब्ने साद ने आके इमाम अली मकाम से कहा, 2 ही बातें हैं, या बैत होगी या जंग होगी, फरमाइए। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे, ठीक हो गया, एक रात की मोहलत दे दो, सुबह बात करूंगा। वो चला गया। हजरत अब्बास आए रज़ी अल्लाह ताला, अर्ज गुजार हुए, हुजूर ये अजीब से लोग हैं, न जाने क्या सोचेगा, आपका जो फैसला है वो तो मुझे पता है, अभी भी बैत तो आपने करनी नहीं, होनी तो जंग है, तो मोहलत आपने क्यों ली? तो इमाम अली मकाम फरमाने लगे, अब्बास तेरा क्या ख्याल है, सोचने के लिए मोहलत ली है? तो हुजूर फिर किस लिए ली है? तो ये मेरे इमाम की बात है, ओ मेरी मिल्लत के जवानों, इसे याद रखना। ये इन लफ्जों का हुस्न और दर्द और खुलूस देखो। इमाम हुसैन फरमाने लगे, अब्बास तुझे पता है ना मुझे सजदों से बड़ा प्यार है, सजदों से। फरमाया एक रात रह गई है, सुबह जो नतीजा निकलना है सबको पता है, मेरा दिल करता है आज रज रज के सजदे करूं अपने रब, खूब अपने मालिक के हुजूर सजदा रेज़ी करूं खूब। तो चलो 2-2 3-3 घंटे मोबाइल पे झुके गुजर गए हमारे, कोई 20 मिनट ही मिल जाए जिसमें अल्लाह अल्लाह कर। और मैं नौजवानों से बिलखुसूस कहूँगा, आप जो डिप्रेशन और टेंशन का शिकार रहते हैं ना, आप 10-10 मिनट 20-20 मिनट मुसल्ले पे बैठ के देखें, आपको यूं लगेगा कि बेनियाज हो गए, दुनिया की जरूरत ही नहीं रही, चाहिए नहीं कोई बंदा। जब बंदे का अल्लाह से दिल लग जाता है तो फिर उसकी तवज्जो दुनिया आए कोई जाए कोई रहे परवाह कोई नहीं, उसका लौ ही कहीं और लग जाती है। तो ये जो चंद बातें अर्ज की हैं, एक तो घर में सादगी लाएं, सब्र लाएं, थोड़े पे गुजारा, सखावत का मिजाज पैदा करें, सब्र का मिजाज पैदा करें, बुर्दबारी लाएं, हौसला लाएं। अहले बैत ने हमें सिखाया है कि सजदों से तुम्हारा प्यार हो, इबादतों से तुम्हारी दिलचस्पी हो, जिंदगी बहादुरी और दलेरी के साथ गुजारी जाए। इन चीज़ों पर हम अमल करेंगे, फिर महसूस होगा कि हमारा रास्ता वही है जो शख्सवारे करबला का है, जो इमाम हसन का है, जो इमाम हुसैन का है। अल्लाह ताला कोशिश करने वालों, बंदोबस्त करने वालों, आने जाने वालों सबको जज़ाए खैर दे। मेरा ख्याल है प्रोग्राम अभी चलेगा आपका। सलाम पढ़े फिर सैयद साहब दुआ करें।
मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शमाए हिदायत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में